भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक मूर्ति, एक अद्वितीय कथा। गांव की गरीबी और एक विशेष मूर्ति। यह कहानी है भारत के एक छोटे से गांव धनपुर की, जो अपनी गरीबी और संघर्ष के लिए जाना जाता था। गांव में अधिकतर लोग मजदूरी करते थे। वहां के लोग जीवन में खुशियां पाने का सपना देखते थे, लेकिन हालात ने उन्हें हमेशा कठिनाइयों के बोझ तले दबाकर रखा। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। कहा जाता था कि यह पेड़ हजारों साल पुराना है और भगवान बुद्ध इसी पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे। पेड़ के पास ही एक पुरानी और खंडित मूर्ति थी, जिसे लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति मानते थे। वह मूर्ति कई जगह से टूटी हुई थी, लेकिन गांव वालों के लिए यह उनकी आस्था का केंद्र थी। बुद्ध की मूर्ति और रामू का सपना। रामू, एक गरीब किसान का बेटा, हमेशा उस मूर्ति के पास बैठकर सोचता था, अगर इस मूर्ति को फिर से सुंदर बनाया जा सके तो शायद हमारे गांव की स्थिति बदल सकती है। लोग इसे देखने आएंगे और हमारा गांव खुशहाल हो जाएगा। लेकिन उसके पास न तो पैसा था और न ही साधन। रामू को बचपन से ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुनने का बड़ा शौक था। उसने कई बार गांव के बुजुर्गों से बुद्ध की करुणा, त्याग और ज्ञान की कहानियां सुनी थीं। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह समझाया था कि जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का सबसे बड़ा साधन है आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत। संघर्ष का सफर। रामू ने ठान लिया कि वह मूर्ति को फिर से संवारने के लिए कुछ करेगा। उसने पास के शहर में जाकर मजदूरी करनी शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी पैसे बचते उसे गांव लाकर सुरक्षित रखता। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने हार नहीं मानी। रामू ने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें बुद्ध की शिक्षाएं सिखाता और समझाता कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। धीरे धीरे गांव के लोग रामू की मेहनत को देखकर प्रेरित होने लगे। कुछ महीनों के बाद रामू ने पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लिए। उसने एक मूर्तिकार को बुलाया और उसे टूटी हुई मूर्ति को ठीक करने का काम सौंपा। मूर्तिकार ने बड़ी मेहनत से मूर्ति को ठीक किया और उसे पहले से भी सुंदर बना दिया। जब मूर्ति तैयार हुई तो ऐसा लगा मानो भगवान बुद्ध खुद गांव में उपस्थित हो गए हों। इस मूर्ति को देखकर गांव वालों के दिलों में नई आशा जाग उठी। उन्होंने तय किया कि मूर्ति के चारों ओर एक छोटा सा ध्यान केंद्र बनाएंगे, जहां लोग ध्यान कर सकें और बुद्ध की शिक्षाओं को समझ सकें। धीरे धीरे उस गांव में पर्यटक आने लगे। लोग बुद्ध की खूबसूरत मूर्ति को देखने और वहां ध्यान करने के लिए दूर दूर से आते। पर्यटकों से मिलने वाले धन से गांव की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। लोग छोटे छोटे व्यवसाय करने लगे। बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए और गांव में खुशहाली का माहौल फैल गया। रामू का सपना साकार हो गया था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि असली खुशी मूर्ति के सुंदर होने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को सुंदर बनाने में है। उसने गांव वालों को यह सिखाया कि जब तक हम खुद मेहनत और ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हमारे पास संकल्प और आत्मविश्वास हो, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उतारना ही सच्ची पूजा है। धनपुर गांव ने न केवल अपनी गरीबी को हराया, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। और यह सब सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास, मेहनत और बुद्ध की करुणा को जीवन में उतारने की वजह से संभव हुआ। जो जागता है वही पाता है, यही गौतम बुद्ध का संदेश था।
और यही संदेश रामू और उसके गांव ने अपनी जिंदगी में उतारा। धनपुर में जब समृद्धि आई तो उसके साथ नई चुनौतियां भी आईं। गांव में व्यापार बढ़ने लगा, लोग और अधिक पैसा कमाने के लिए मेहनत करने लगे। लेकिन इसी के साथ कुछ लोगों के मन में लालच भी आने लगा। बुद्ध की मूर्ति अब सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि गांव की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। रामू ने यह परिवर्तन महसूस किया। उसे समझ आ गया कि अगर लोगों ने अपने मूल्यों को त्याग दिया तो यह समृद्धि अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि हर महीने गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक सभा करेंगे, जिसमें सभी अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा करेंगे। पहली सभा का प्रभाव। पहली सभा में ही रामू ने गांव वालों से कहा, भगवान बुद्ध ने कहा था कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। अगर हम लालच और अहंकार को जगह देंगे तो यह समृद्धि भी हमें दुखी कर देगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह बदलाव हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उस सभा में लोगों ने अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया। कुछ लोग गरीबी से बाहर निकलने के बाद अहंकारी हो गए थे, तो कुछ लोग दूसरों की मदद करने से कतराने लगे थे। लेकिन उस सभा के बाद लोगों ने समझा कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ सहयोग और सद्भाव में है। गांव का शिक्षा केंद्र। समृद्धि के साथ साथ गांव के लोग अब अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगे। रामू ने अपनी बची हुई बचत से एक छोटा स्कूल बनवाया। वह गांव के बच्चों को खुद पढ़ाता और उन्हें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाता। रामू ने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में सिर्फ धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। उसने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। गांव के बच्चे अब न केवल पढ़ाई में अच्छे हो रहे थे, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आगे रहने लगे। ध्यान केंद्र की स्थापना। गांव वालों ने मिलकर मूर्ति के पास एक ध्यान केंद्र बनाया। वहां हर सुबह लोग ध्यान करने आते और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते। धीरे धीरे धनपुर गांव एक शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक स्थान बन गया, जहां लोग अपनी चिंताओं को छोड़कर आत्मिक शांति पाने आते थे। ध्यान केंद्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग अपनी आंतरिक शांति को समझें और जीवन में संयम, करुणा और ध्यान को अपनाएं। यह केंद्र न केवल गांव के लिए बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। रामू अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह गांव के विकास और दूसरों की भलाई में समर्पित कर दिया। वह अक्सर गांव के बच्चों और युवाओं से कहता, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सीख यह ली है कि जब तक तुम दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा। एक दिन रामू ने ध्यान करते हुए गांव के लोगों से विदा ली। उसकी मृत्यु ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसका जीवन आज भी गांव के हर व्यक्ति की यादों में जीवित हैं। रामू के प्रयासों और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने की वजह से धनपुर अब केवल एक गांव नहीं था, यह एक आदर्श बन चुका था। देश भर से लोग वहां आते और सीखते कि कैसे सच्ची मेहनत, आत्मविश्वास और करुणा के माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है। गांव के लोग आज भी हर महीने बुद्ध की शिक्षाओं पर सभा करते हैं। उन्होंने रामू की मूर्ति भी बनवाई, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास खड़ी है। यह मूर्ति गांव के हर व्यक्ति को यह याद दिलाती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले
तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल अपने लिए जीने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने से आती है। गरीबी या कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं है, यह केवल एक शुरुआत है। अगर हमारे पास आत्मविश्वास, मेहनत और करुणा है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जैसे रामू ने अपने गांव को बदल दिया, वैसे ही हम सभी अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे जुड़े रहे।